नाजरीन की खिदमत में आरफ किसाना का इस्लाम पहुँचे। आज का विलाग आज़ाद जम्मू और कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी की जानब से होने वाले एहतजाज के हवाले से है, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी उसी सरजमीन से है। मेरा बचपन वहाँ पे गुजरा है, तालीम हासिल की है और अब भी उस सरजमीन के साथ गहरा ताल्लुक है और वहाँ के हालात को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इस हवाले से वहाँ पे जो होने वाला एहतजाज है, इससे पैदा होने वाली सूरत हाल और बल्कि मुस्तकबिल में इसके क्या असरात होंगे तहरीक आज़ादी कश्मीर पे, इसके क्या असरात होंगे आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो किस तरह से इस ज़ात में आएंगे, इन तमाम सूरत हाल पे जो अपनी राय है वो मैं पेश करना चाहूँगा। और आज 13 मई बाद दोपहर ये न्यूज़ पड़ी है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर को 23 अरब रुपए की खुसूसी ग्रांट देने का फैसला किया ताकि ये सूरत हाल जो है वो काबू में आ सके। लेकिन जो वहाँ पे अवामी एक्शन कमेटी के मुजाहिरीन हैं उन्होंने कहा जी कि जब तक तहरीरी मुआहदा नहीं होता हम तब तक अपनी ये जद्दोजहद जारी रहेंगे। और उस दौरान वहाँ पे जो इंसानी जानों को ज़ाया हुआ है उस पर भी बहुत गहरा अफसोस है और दुख है कि ये पुरतशद्दद जो है वो वहाँ पे वाक़यात भी हुए हैं। बुनियादी तौर पे जो अवामी एक्शन कमेटी है इन्होंने 3 मुतालबात रखे हैं। पहला मुतालबा उनका यह है कि आटे के रेट में हमें सब्सिडी दी जाए जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को दी जाती है। दूसरा उनका मुतालबा यह है कि चूँकि मंगला डैम आज़ाद कश्मीर में है, वहाँ पे जो बिजली पैदा होती है तो हमें बिजली के जो बिल आते हैं उनमें भी जो है वो रियायत दी जाए। और तीसरा और उनका जो बड़ा मुतालबा है जिस पे मैं ज़्यादा बात करना चाहूँगा कि वो कहते हैं कि जी ब्यूरोक्रेसी, जजेज़ और जो हुक्मरान तबका है, मेंबरान असम्बली हैं, इनकी मराहत ख़त्म की जाएँ, हमारे टैक्सों का पैसा उन पे ना लगाया जाए। पहले जो 2 मुतालबे हैं वो शायद किसी हद तक वो पूरे हो जाएँ। अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो 23 अरब रुपए की इमदाद दी है तो हो सकता है आटे के रेट में उनको सब्सिडी दे दें, बिजली के बिलों में भी शायद कुछ प्लस माइनस कर लें। लेकिन जो तीसरा और बड़ा मुतालबा है ये शायद हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर दोनों के लिए करना जो है वो शायद मुमकिन नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि जो हुक्मरान तबका है, जो वहाँ पे बालादस्त तबके हैं, वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, वो तो सारी इन मराहत को ले रहे हैं। वो किस तरह से चाहेंगे कि ये सारी हमारी ख़त्म हो जाएँ। आपको याद होगा कि इससे पहले मैंने एक व्लॉग बनाया था और वो आप देख सकते हैं कि आज़ाद कश्मीर का खित्ता जो है उसकी आबादी ज़िला गुजरांवाला से कम है, छोटा सा एक खिता है, लेकिन उसकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो दुनिया में सबसे बड़ी ब्यूरोक्रेसी आबादी के तनासब के लिहाज से। वहाँ पे सदर, वज़ीर-ए-आज़म, मेंबरान असम्बली, चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ज़िला काजी, पुलिस का जनाब आईजी, डीआईजी, इतना बड़ा सेटअप है। और यही वजह है कि अब आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ये कह रही है कि हमारे पास 228 अरब का बजट है और 228 में से 200 अरब जो है वो हम तनख्वाहों पे दे देते हैं, तो बाकी से हम क्या करें? तो भाई आपको किसने कहा है कि आप 200 अरब रुपया जो है वो तनख्वाहों पे लगाएं? इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी आपने क्यों बना रखी है? अदलिया है, पुलिस है और मेंबरान असम्बली सारे के सारे जो हैं वो किसी न किसी तरह को वजीर है, को मशीर है। और हैरत ये है, मज़े की बात कि इसको आज़ाद कश्मीर में तमाम जमातों की हुकूमत बनी हुई है। सब जो है वो उस क्या कहते हैं कि नाना जी की फातिहा हलवाई की दुकान पे देते चले जा रहे हैं। एक वक्त था कि आज़ाद कश्मीर में जब हम कॉलेज दौर में पढ़ते थे वहाँ पे ब्रिगेडियर हयात साहब जो सदर थे और उनके पास 2 मशीर होते थे, सिर्फ 2 मशीर। अब आप लोग कहेंगे जी अब इन 30-40 सालों में आबादी जो है 2-3 गुना बढ़ी है तो चलो 2 को 4 कर लें, 8 कर लें, 10 कर लें। इतने ज्यादा मशीर और फिर मसला सिर्फ उनकी तनख्वाहों का नहीं होता। अवामी एक्शन कमेटी ने बिल्कुल सही कहा है कि उनकी मराहत ख़त्म की जाए। पूरी दुनिया में जो ब्यूरोक्रेसी होती है या जो जितने भी ओहदों पे लोग होते हैं उनको सिर्फ तनख्वाह दी जाती है। यहाँ यूरोप में सिर्फ तनख्वाह मिलती है, किसी को घर नहीं मिलता, किसी को मुलाजिम नहीं मिलता, किसी को गाड़ी नहीं मिलती, किसी को बाकी चीज़ें नहीं मिलती। लेकिन वहाँ पे जो वजीर हैं, मशीर हैं, मेंबरान असम्बली हैं, जजेस हैं, पुलिस के लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, उनको तनख्वाह तो एक तरफ रही, सबसे ज़्यादा फायदा तो उनको मराहत से होता है। उनको जो सरकारी ट्रांसपोर्ट मिली होती है उसको ज़ाती इस्तेमाल के लिए करते हैं, मुलाजमिन घरों में रखे हैं, घर उनको मिले हुए हैं, टीएडीए मिलता है, बाकी चीज़ें मिलती हैं। ये अवामी एक्शन कमेटी का मुतालबा बड़ा अहम है, लेकिन ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है। और अगर इस मुतालबे की असरात पाकिस्तान में भी आ गए, पाकिस्तान में जो अवामी बेदारी आई और वहाँ भी ये सोच आई
कि बजट का ज़्यादा हिस्सा तो ये लोग खा जाते हैं। तो अगर इसको कम किया जाए तो अवामी मसाइल हल हो सकते हैं, लोगों को स्कूल कॉलेजेस मिल सकते हैं, लोगों को जो है वो खाने पीने की चीज़ें सस्ती मिल सकती हैं। लेकिन वहाँ पे जो हुक्मरान तबका है वो 70 साल से यही कुछ करता चला आ रहा है। और आज़ाद कश्मीर की ये जो सूरत हाल है, इसका तहरीक आज़ादी कश्मीर पर बड़ा गहरा असर पड़ेगा। अब देखिए कि जो मोदी ने जो एक्शन किया था मकबूजा जम्मू कश्मीर में आज से तकरीबन 6-7 साल पहले, अब वहां पे वो इंतखाबात भी करवा रहे हैं। और वहां पे मोदी ने जाके श्रीनगर में अवामी जलसा भी किया, और वहां पे जो उनको श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, वहां पे कश्मीरियों को जो मराहत दी गई हैं। जब हमारे यहाँ से आज़ाद कश्मीर से पाकिस्तान से जो कश्मीरी मुहाजिरीन जब जाया करते थे जम्मू श्रीनगर, वहां से होके आते थे, तो यकीन करें वो शौक में चले जाते थे कि उन लोगों को इस कदर मराहत है, इस कदर बेहतर उनकी जिंदगी है, इस कदर वहां पे तरक्की है, हमारे इधर क्या है। तो ये एक जो है वो जो मसला उठा है, लोगों में एक अवामी बेदारी आई है, और ये जो है वो आगे आगे बढ़ेगी, और इसके असरात जो है वो तहरीक आज़ादी कश्मीर पे भी आएंगे, इसके असरात पाकिस्तान की सियासत पे भी आएंगे। और जिस तरह से लोगों ने अपने हकूक के लिए उठे हैं, उसमें ज़ाहिर है मैं समझता हूँ कि जो पुरतशद्दद तरीकाकार है बिल्कुल वो गलत है। लेकिन अगर उनके मुतालबात को शुरू से ही जो है वो संजीदा लिया जाता, उनको हल करने की कोशिश की जाती, उनको शुरू के बयानात में जो हुकूमती बयानात हैं उनमें मुश्तल करने की कोशिश ना की जाती, तो शायद नौबत यहाँ तक भी ना पहुँचती। अब हम देखते हैं कि जनाब अरबाब इख्तियार जो हैं वो किस कदर फ़हम फ़रासत का मुज़ाहरा करते हैं, और जो अवामी एक्शन कमेटी है वो अपने मुतालबात पे किस हद तक जो है वो कायम रहती है। लेकिन जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि दो जो मुतालबे हैं, आटे वाला और बिजली वाला, ये शायद किसी हद तक हो जाए। लेकिन जो उनका तीसरा बड़ा मुतालबा है कि ब्यूरोक्रेसी, जजेस, हुक्मरानों, मेम्बरान असम्बली, इनकी मराहत वगैरह वो ख़त्म की जाएँ, ये बड़ा मुश्किल लगता है। अब देखते हैं कि हालात किस नहज पे जाते हैं। आप लोग भी जो ये व्लॉग देख रहे हैं, आप भी अपनी राय का इजहार कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त।